हमने अपने पोटलू का 9 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया नैनीताल में, पर अचानक नैनीताल पहुंचने की स्टोरी आ जाओ सुनाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मिनी व्लॉग। पर वेट, यहाँ पे झगड़ा नहीं चल रहा है। यहाँ पे लगाई जा रही है हम पति पत्नी में शर्त बिना कलेश के सही सलामत सुबह 11 बजे नैनीताल पहुँचने की, क्योंकि ट्रिप सिर्फ एक दिन का है। और मैं जाने के लिए भी इस बात पे रेडी हुई कि ये ट्रिप मेरे लिए वैकेशन होगा, सजा नहीं। अपनी फर्स्ट ट्रिप के सपने सजाते हुए पोटलू कुछ इस तरीके से सोया और जाने के कुछ घंटों पहले ही मैंने स्टार्ट करी पैकिंग। समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कपड़े कैसे रखूं, क्योंकि यहाँ गर्मी थी, नैनीताल में ठंड हो सकती थी। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था और एक दिन के ट्रिप के लिए भी एक बड़ा बैग भर के कपड़े हो गए। और फिर हम हुए रेडी। आज तो मैं ट्रैवलिंग के लिए भी काजल और ब्लश लगा के जा रही थी। ऑल थैंक्स टू प्राची मैडम। बच्चों को नींद में ही रेडी किया, फिर सामान गाड़ी में रख हम निकल पड़े नैनीताल की ओर। प्रेगनेंसी से लेके अभी तक 1.5 साल बाद में किसी ट्रिप पे निकली हूँ। रास्ते में पोटलू की मुलाकात कराई उसके दादू से, और फिर पुराने गाने और रोड ट्रिप का वो कॉम्बिनेशन बैठा जिसपे मेरा पोटलू भी अपने हाथ नचाते हुए नजर आया। साथ में नजारे हुए उगते हुए सूरज के, बहते हुए पानी के और गिरती हुई बरसात के भी। पर सबसे प्यारा व्यू तो मेरी खुद की गोद में ही था, मेरा पोटलू। हल्द्वानी से बाहर हमने अपना पहला हॉल्ट लिया, जिसमें कबीर की भी नींद खुल गई। पोटलू ने तो सोते जगते मस्ती करते हुए ही पूरा ट्रेवल किया है। और फिर हमारा ब्रेकफास्ट मेन्यू भी इन्हीं ने डिसाइड किया। चाय नाश्ते के बाद हम सब ने ली थी आइसक्रीम, जिसमें मुझे ही स्टील की छोटी वाली चम्मच मिली। मेरे तो मसालों के डब्बों का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। भाग के गई पतिदेव के पास, पर हस्बैंड मुझसे 2 कदम आगे निकले, चम्मचों की ऑथेंटिसिटी ही चेक करने लगे। खैर, चम्मचों की खुशी के साथ सफर फिर से शुरू हुआ। अभी तक तो प्लेन एरिया ही था, पर इसके बाद आने वाले थे पहाड़। और पहाड़ शुरू होते ही मेरी एंड कबीर की हालत खराब होनी स्टार्ट हो गई। दोनों मम्मा बेटू वॉमिट करते करते पहुंचे हैं। अच्छा, सच बताना, कौन कौन हमारी इस जर्नी से रिलेट कर पा रहा है? बच्चों के साथ ट्रैवल करना बिल्कुल ईजी नहीं, पर मेमोरीज भी तो ऐसे ही बनती है ना। खाते सोते हंसते बहस करते उल्टियां करते हुए आखिरकार हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच ही गए। सफर तो खूबसूरत होता ही है, हमारी तो मंजिल भी खूबसूरत थी, नैनीताल।